स्वामी जी, ध्रुव भक्त ध्रुव का भी जिक्र किया, उनकी कथा बता सकते हैं आप? श्री उत्तानपाद के दो पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। और श्री उत्तानपाद की दो ही रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। अब जो उत्तानपाद किसे कहते हैं, पहले तो इसका समझिए। उत्तानपाद कोई और नहीं है, इस जीव को ही उत्तानपाद कहते हैं। और जीव नीति से कम प्रेम करता है और रुचि से ज़्यादा प्रेम करता है। आज जो हमको भाएगा वो हम ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो हमारा मन, आप कोई गलत काम कीजिए, मन कहेगा नहीं ये गलत है। आपको दो आवाज़ आती हैं जब आप कोई भी गलत काम करते हैं, तो प्रत्येक इंसान को दो आवाज़ें आती हैं कि एक करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो आपकी सुनीति बोलती है और जो करना चाहिए वो आपकी सुरुचि बोलती है। तो दो रानियां हैं उत्तानपाद की, और दोनों रानियों में से ये प्रेम किसको करता है? उत्तानपाद। प्रेम भी सुरुचि को करता है, क्योंकि जिससे तालमेल खाएगी व्यक्ति उसे तो प्रेम करेगा। उनका पुत्र उत्तम होता है। अब ध्रुव जी महाराज एक दिन पिता की गोद में बैठना चाहे, उत्तम तो बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज ने सोचा मैं भी जा कर के बैठूं। पिता की गोद में जैसे ही बैठना चाहा तो सुरुचि ने हाथ पकड़ के रोक दिया कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म ले लिया। तू जा कर के पहले भगवान की आराधना कर। आराधना करने के बाद जब तुझे भगवान प्रकट हो जाएं तेरे सामने, भगवान से वरदान मांगना, और वरदान में ये मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म मिले, तब तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के पास में पहुँचे। सुनीति माँ ने कहा कि बेटा, कहा तो माँ ने ठीक है, तो भगवान की आराधना कर। ध्रुव जी महाराज चले भगवान की आराधना करने के लिए, तो श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने रोकना चाहा, क्योंकि नारद जी चाहते हैं कि भाई मुझसे कोई आगे ना बढ़ जाए। कोई भक्ति में इस प्रकार से होना चाहिए भगवान के भक्त को कि मुझसे कोई आगे ना पहुंच जाए। भक्ति में, और चीज़ में नहीं। संसार में तो लगना चाहिए कि भाई उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, लेकिन भक्ति में लगना चाहिए हम सर्वश्रेष्ठ हों, भगवान की नज़रों में हम सर्वश्रेष्ठ हों। तो नारद जी महाराज को लगा कि भैया ये बालक है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी महाराज का अटल संकल्प था, अटल सत्य संकल्प था। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नारद जी महाराज, यदि आपको भगवान की ओर पहुंचाने का मार्ग पता है तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज ने सबसे कठोर तपस्या करी है। कहते हैं कि समय ऐसा आया, पहले तो कपित बेर के फल खा करके, हवा पी करके, श्वास रोक दी। श्वास रोक करके जितनी कठिन तपस्या श्री ध्रुव जी महाराज ने करी है, इतनी कठिन तपस्या तो कलयुग में हो ही नहीं सकती। इतनी कठिन तपस्या श्री ध्रुव जी महाराज ने करी है। जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने पांचन शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल पर लगाया, और कपोल पर लगाते 5 वर्ष के बालक हैं श्री ध्रुव जी महाराज, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। जब कपोल पे शंख लगाया तो सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसको कृष्ण बचाएं, जिसको मेरे गोविंद बचाएं, उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको गोविंद मारे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो जिसका गोविंद के ऊपर हाथ हो जाता है उसकी तो संसार में विजय होती है। ध्रुव जी महाराज आए और राज्य किया, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और देखिए, आने के बाद भी ध्रुव जी महाराज जब वन से आए तो सबसे पहले उन्होंने माँ सुरुचि को प्रणाम किया है, जिसने इतने कठोर शब्द कहे थे। इतने कठोर शब्द कहने के बाद भी आकर के सुरुचि माँ को प्रणाम किया, सुनीति को बाद में प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि श्री ध्रुव जी महाराज कहते, यदि माँ आप नहीं होती तो आज मुझे ना कठोर वचन सुनने को मिलते, और जब मैं कठोर वचन नहीं सुनता तो वन नहीं जाता, और वन नहीं जाता तो नारद जी महाराज नहीं मिलते, और नारद जी महाराज नहीं मिलते तो मुझे भगवान की कैसे प्राप्ति हो सकती है। सर्वप्रथम भगवान को प्राप्त करवाने में जो अहम भूमिका है वो सुरुचि माँ की रही है।